मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ की एक पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से वो 1200 मर्सिडीज, 2 जहाज और 25 F-16 जंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ना ही करोड़पति है ना ही अरबपति है। मोहम्मद बिन सलमान 10 खरब डॉलर का मालिक है। मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन इंसान है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है और वो इतना ज़्यादा पैसा कहाँ पर खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक सऊदी शाही कबीले अल सऊद से है। आपके वालिद का नाम किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ है, जो कि इस वक्त सऊदी अरब के किंग है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान जो से हैं वो क्राउन प्रिंस है। अल सऊद के कबीले में से सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो शख्स है वो मोहम्मद बिन सलमान है। अब बात कर लेते हैं जी, मोहम्मद बिन सलमान के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया। मोहम्मद बिन सलमान का कबीला सऊदी ऑयल कंपनी आरामको का मालिक है, यानी कि जो सबसे बड़ी ऑयल की कंपनी है सऊदी अरेबिया में, मोहम्मद बिन सलमान उसका मालिक है, जिसका कुल जो सा अगर एस्टिमेट लगाया जाए डॉलर्स में वो तकरीबन 10 से 15 खरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ उस ऑयल कंपनी की ही बनती है। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका भी उसको नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका का जो कुल बजट है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि उस कंपनी की जो कीमत है वो तकरीबन 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर्स है। यानी कि कोई भी मुल्क उस कंपनी को नहीं खरीद सकता। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान अपने करोड़ों डॉलर्स कैसे खर्च करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई, तो हनीमून के लिए जो मुल्क का इंतखाब किया गया था उसमें जापान, मालदीव और फ्रांस शामिल थे। मोहम्मद बिन सलमान जब मालदीव पहुंचे तो वहां पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक पूरे आयरलैंड की बुकिंग करवा ली थी, यानी कि कोई भी शख्स वहाँ पर, किसी भी शख्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पर जा सकते थे। मोहम्मद बिन सलमान वहाँ पर अपने एक प्राइवेट जेट के ज़रिए मालदीव पहुँचे। के बाद मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस चले गए। वहाँ जाकर उनको इस समुंदर किनारे खड़ी हुई यॉट बहुत ज़्यादा पसंद आई। जो यॉट का मालिक था वो रशियन था, और रशियन को उसको मालूम हो गया था कि मोहम्मद बिन सलमान को ये यॉट पसंद आ गई है और वो ख़रीदने वाला है। तो इस वजह से उसने किया कि जो 200 करोड़ 300 करोड़ की यॉट थी उसकी कीमत 3,000 करोड़ पे कह दिया कि जी 3,000 करोड़ का मैं इसको आपको सेल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात थी वो मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश थी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने उस यॉट का 3,000 करोड़ रुपया दिया, यानी कि 30 अरब रुपया उस यॉट का पे कर दिया। उस यॉट में स्विमिंग पूल भी मौजूद था, रूम्स भी मौजूद थे, उसमें जिम भी मौजूद थी, उसमें किचन भी मौजूद था, यानी कि तमाम की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस में दौरा हुआ, तो वहाँ पर जाकर उनको एक महल पसंद आया। उस महल की उन्होंने 310 मिलियन डॉलर में वो महल ख़रीदा। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 310 मिलियन डॉलर में वो ख़रीदा गया। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान की सबसे ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट का, जो उन्होंने सबसे ज़्यादा खर्चा किया सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी चीज़ में। 2017 में अमेरिका में एक पेंटिंग को नुमाइश के लिए रखा गया, यानी कि उसको सेल करने के लिए रखा गया, और जो उसकी कीमत बताई गई थी वो 3,500 करोड़ रुपया बताई गई थी। तो उस पेंटिंग की सबसे ख़ास बात यह थी कि वो तकरीबन जो सी वो पेंटिंग थी 500 साल पुरानी थी, और उस पेंटिंग का नाम था जी लियोनार्डो डी विंची। 500 साल पुरानी ये वाली पेंटिंग थी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने डायरेक्ट तो वो पेंटिंग नहीं खरीदी, अपने किसी दोस्त के थ्रू उस पेंटिंग को खरीदा। लेकिन जब बाद में ये पोस्ट जो सी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि वो पेंटिंग जो सी थी वो खरीदी गई थी अबू ज़ेबी को गिफ्ट देने के लिए। हालांकि उसके बाद एक बहुत बड़ी वेबसाइट ने इस बारे में बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो वो पेंटिंग खरीदी थी वो उन्होंने अपने जो यॉट खरीदा हुआ था उसके बीच में वो वहाँ पर लगा दी थी। मोहम्मद बिन सलमान के पास करोड़ों डॉलर्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें लेमोजीन, मर्सिडीज, फरारी, तमाम की तमाम वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान का आपको एक बात बताता जाऊँ, कुछ मंथ पहले वो एक नॉर्मल विजिट पर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनको एक बच्चा मिला। तो उस बच्चे ने ये कहा कि मैंने वो वाली मर्सिडीज़ लेनी है, और वही मर्सिडीज़ थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान बैठे हुए थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इस बच्चे का नाम लिख लो। उसका नाम लिखने के बाद अगले दिन वो मर्सिडीज़ वहाँ पर पहुँचा दी गई। उस मर्सिडीज़ की कीमत तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा थी, यानी कि एक बच्चे की ख्वाहिश के लिए 30 करोड़ रुपया मोहम्मद बिन सलमान ने उनको दे दिया। यानी कि सऊदी प्रिंस आप लोग ये देख सकते हैं कि करोड़ों डॉलर्स तो वैसे ही खर्च कर सकते हैं। 3,000 करोड़ की पेंटिंग खरीद ली, 3,000 करोड़ की यॉट खरीद ली है। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।